तो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन निकाला था। ये क्वेश्चन नंबर 1 भी कर लिया था, 2 भी कर लिया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो जाके आप वीडियो देखें। ये नंबर 3 भी कर लिया था, हमने पूरी एक्सरसाइज कर ली थी। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2। उसमें कुछ इतना ख़ास है नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 ये भी ऑब्जेक्टिव का है, और इसके आगे क्वेश्चन नंबर 2 भी ऑब्जेक्टिव का है, 3 भी ऑब्जेक्टिव का है, क्वेश्चन नंबर 4 भी ऑब्जेक्टिव है, और 5 जो हमारे पास है ये थोड़ा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो इसको हम देख लेते हैं कैसे होगा ये। तो इसमें हमें बोला हुआ फाइंड द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग रियल नंबर्स। इसमें हमें 3, -7, 0.3। तो ये मैं आपको सारे नहीं करके दिखाऊंगा, इसके मैं आपको कुछ सम करा दूंगा, जिसके बाद आपको पता चल जाएगा कि ये किस तरीके से होंगे। बाकी आप प्रैक्टिस खुद कीजिएगा। ये हमारा कल का लेक्चर था, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप जाके देखें। तो हम आज का शुरू कर लेते हैं। हमारी आज की है एक्सरसाइज 1.2। तो इसका क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। 5 का पार्ट 1 3 है, जिसका हमें एडिटिव इन्वर्स भी निकालना है एंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी निकालना है। तो 3 का एडिटिव इन्वर्स सिंपल सा ही है। इसमें आपने, अगर आपके पास प्लस का साइन होता है, पॉजिटिव साइन होता है, तो उसको नेगेटिव कर देते हैं, और अगर नेगेटिव साइन होता है तो उसको हम पॉजिटिव कर देते हैं। जैसे हमारे पास ये 3 का है, 3 का एडिटिव इन्वर्स निकलेगा -3। और इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में, जैसे आपके पास सपोज करें 2 वैल्यू है और बोला हुआ है इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है, तो इसको आप डिवाइड कर देंगे 1 से, तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा 1/2। और अगर आपको यही वैल्यू दी हुई है और बोला हुआ है इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालें, तो आप इसको सिंपल कर देंगे। 2/1 1 नीचे लिखेंगे नहीं, तो इसलिए आपका ये 2 सिंपल ये आ जाएगा। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बनेगा 1/3। इसी तरह हम दूसरा सवाल देख लेते हैं। दूसरा पार्ट में हमें -7 दिया हुआ है, तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा। तो जैसा मैंने आपको बताया, अगर एडिटिव इन्वर्स करते हैं तो हम सिंपली इसका साइन चेंज कर देते हैं, प्लस वाले को माइनस कर देते हैं और माइनस वाले को प्लस कर देते हैं। तो हमें -7 दिया हुआ है, तो हम इसको 7 कर देंगे, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं। और इसी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा -1/7। सिंपल है ये। अगर आपके पास फ्रैक्शन में वैल्यू आती है, उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और एडिटिव इन्वर्स कैसे होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमारे पास ये वैल्यू है -5/5, तो इसका एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स देख लेते हैं क्या होगा। इसका एडिटिव इन्वर्स होगा सिंपल, इसका हम साइन चेंज कर देंगे, जो कि माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5/5 हो जाएगा। ये इसका एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा। और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मैंने आपको बताया कि उसके नीचे उसको उलट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे √5/5 है ना, तो हम इसको उलट कर देंगे, ये हो जाएगा सिंपली, साइन वही रहेगा, ये यूँ हो जाएगा। तो ये था हमारे पास एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का। हमारी जो ये 1.2 एक्सरसाइज है, इसमें एक यही सब्जेक्टिव सवाल था, तो इसलिए हमने ये इस पर देख लिया है। हमने ये वाला क्वेश्चन कर लिया, ये वाला कर लिया, ये वाला कर लिया। बाकी ये आप खुद करने की कोशिश कीजिएगा। अभी हम देखते हैं हमारे पास अगली एक्सरसाइज क्या है। अगली एक्सरसाइज 1.3 है। तो इसके भी हम सवाल देख लेते हैं, इसमें हमें क्या बोला हुआ है, क्या क्या नहीं बोला हुआ है। इसमें हमें सारे एक्सपोनेंट्स वाले सवाल दिए हुए हैं, और इसमें हमें पता चल जाएगा कि एक्सपोनेंट्स को किस तरह रेडिकेंड निकालना है, उसका किस तरह इंडेक्स निकालना है, कुछ किस तरह उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, किस तरह उनको सिंपल फॉर्म में लिखना है। तो ये हमारे पास सवाल है, इसमें इन्होंने बोला हुआ है आइडेंटिफाई रेडिकेंड एंड इंडेक्स इन द फॉलोइंग। तो हम इसका देख लेते हैं, रेडिकेंड और इंडेक्स कैसे निकालेंगे।
एक्सरसाइज आ गई हमारी 1.3। इसका है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर का हम पार्ट 1 लेते हैं, तो उसमें हमें बोला हुआ है क्यूब रूट ऑफ 5। तो इसमें हमें इसका निकालना है, इंडेक्स निकालना है और रेडिकैंड निकालना है। तो इसको हम देख लेते हैं कैसे निकालेंगे। हमारे पास क्या है, इसका इंडेक्स होगा, क्या रेडिकैंड होगा। तो हम सबसे पहले लिखेंगे रेडिकैंड एंड इंडेक्स। रेडिकैंड हमारे पास वो चीज़ होती है जो हमारे पास अंडर रूट के अंदर होती है, यानी कि 5। और इसका जो इंडेक्स होता है ये हमारे पास रूट की वैल्यू होती है कि ये स्क्वायर रूट है या क्यूब रूट है। तो ये हमारे पास इसका रेडिकैंड होता है। इसी तरह हमारे सवाल में जो दिया हुआ है इन्होंने, रेडिकैंड हमारे पास 5 आ गया और इंडेक्स हमारे पास 3 आ गया। इसी तरह हम दूसरा सवाल देखते हैं, वो हमें क्या बोला हुआ है, एक्स ओवर वाई और रूट की पावर 4। तो इसमें हमारे पास रेडिकैंड क्या होगा और इंडेक्स क्या होगा, तो मैं आपको करके बता देता हूँ। हमारे पास रेडिकैंड होगा एक्स ओवर वाई और इसका इंडेक्स होगा हमारे पास 4। इसी तरह एक और सवाल है, वो मैं आपको बता देता हूँ वो कैसे होगा, एक्स स्क्वायर वाई जेड और रूट की पावर 5। तो इसका हमारे पास रेडिकैंड क्या होगा और इंडेक्स क्या होगा, ये भी हम निकाल लेते हैं कि कैसे होगा। सिंपल है, रेडिकैंड हमारे पास वो वैल्यू होती है जो हमारे पास रूट के अंदर मौजूद हो, एक्स स्क्वायर वाई जेड। और हमारे पास इंडेक्स हमेशा वो वैल्यू होती है जो रूट की जो पावर होती है 5। ये सिंपली इसके आंसर थे। इस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन थे, वो तीनों मैंने करा दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 को हम देख लेते हैं कि उसमें हमें क्या बोला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला हुआ है कि ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये हमारे पास अभी अंडर रूट की फॉर्म में, तो हमने इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है। यानी कि रूट ख़त्म करके जो इसकी पावर बनेगी, जो रूट का जो इन्वर्स होता है पावर, उसको हमने लिखना है इसके ऊपर। इसी तरह इसमें से मैं आपको कुछ सवाल करा देता हूँ, ये करा देता हूँ, ये वाला करा देता हूँ और ये करा देता हूँ। बाकी आप खुद करने की कोशिश कीजिएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 हमारे पास है अंडर रूट 3/4। तो अब हम जब भी स्क्वायर रूट या सिंपल रूट को हटाते हैं तो उसकी पावर रिप्लेस होती है 1/2 से। इसी तरह अगर हम क्यूब रूट या रूट की पावर 3 जब होती है तो उसको हम जब हटाते हैं तो वो चेंज होती है, रिप्लेस होती है 1/3 में। एक इसको आप लॉ समझ लें या फिनोमेना समझ लें, ये स्क्वायर रूट और क्यूब रूट वगैरह का फार्मूला होता है। तो इसी तरह हमारे पास सवाल दिया हुआ है, तो हम देख लेते हैं कि इसमें हमारे पास क्या पावर आएगी। तो हमारे पास बनेगा ये 3/4 और रूट हटेगा तो इसकी पावर आ जाएगी 1/2। ये सिंपल इसका आंसर है। इसी तरह हम एक और पार्ट देख लेते हैं। ये हमारे पास इसका भी आंसर सिंपल है, रूट हटाएंगे 29, इसकी पावर हो जाएगी 1/9। इसी तरह अगर हम किसी और सवाल को देखते हैं, जैसे कि ये है, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सवाल है। 1/2 जिसकी पावर पहले से m है और उसके ऊपर क्यूब रूट है। इसको हम देखेंगे, इसमें हमारे पास हो जाएगा 1/2 की पावर m और फिर हम पावर ऑफ पावर लगा देंगे 1/3, जिसके बाद ये हो जाएगा 1/2 m/3, क्योंकि पावर ऑफ पावर हमेशा आपस में मल्टीप्लाई होती है। पावर ऑफ पावर हमेशा मल्टीप्लाई होती है। इस तरह ये हमारे पास पावर की पावर थी, इसको हमने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा m × 1/3, m 1 ज़ा m,
m/3 हो जाएगी। तो ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। तो इसका हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा। तो हम देख लेते हैं बुक में से क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा हमारे पास, और इसमें हमें इसने बोला हुआ है कि हमें सिंपल फॉर्म में दिया हुआ है, हमें इन्होंने बोला हुआ है कि रेडिकल यानी रूट की फॉर्म में लिखना है। तो ये जो इसमें हमारे पास ये जो बाहर पावर है, ये हमारे पास सारी अंडर रूट की पावर है जिनको हमने चेंज करके लिखना है। तो हम देख लेते हैं ये हम कैसे लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है जिसका हम पार्ट कर रहे हैं, पार्ट 1 कर रहे हैं। तो इसमें हम देख लेते हैं हमारे पास क्या है। 5 की, दोबारा से लिख देता हूँ, 5 की पावर 3 1/7। तो इसको हम देख लेते हैं हमारे पास क्या बनेगा ये। अगर हम इसको रेडिकल फॉर्म में लिखेंगे, हमने इसको करना है टर्न इनटू रेडिकल फॉर्म, या फिर इसको हम कह देते हैं रूट फॉर्म। सिंपल से हमने इसको रेडिकल या रूट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हमें पता है रूट में तो करना ही है, तो इसको हम लिख देते हैं अंदर और रूट की पावर लिख देते हैं, जो कि हमने पिछले में हमने रूट से इससे इसमें जाना सीखा था, और अभी हम इसका रिवर्स मेथड सीख रहे हैं जिसको हमने इधर से इसमें चेंज करना है। तो ये हमारे पास हो गया, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं क्या है हमारे पास। ab-2 और उसकी पावर है 1/3। सिंपल इन्होंने क्यूब रूट वाला सवाल दिया हुआ है, तो हम इसको भी चेंज कर लेते हैं। सिंपल है, सबसे पहले मैंने आपको बताया अंडर रूट आएगा, ab की पावर -2 आ जाएगी, और जो हमने इसको चेंज करना है तो ये 3 क्यूब रूट हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम एक और सवाल देख लेते हैं कि वो हमारे पास क्या होगा। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है क्योंकि इसमें पावर इन्होंने कंबाइन करके दी हुई है। जैसे लास्ट में हमने जब हम इसको सिंपल फॉर्म में चेंज कर रहे थे रूट की फॉर्म से, तो हमने इसको किया था। तो इसको भी हम देख लेते हैं ये कैसे होगा। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि बल्कि इसमें पहले रूट नहीं आएगा, पहले हमें इसकी पावर को अलग करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि पावर ऑफ पावर हमेशा मल्टीप्लाई होती है। 1/2 और होल की पावर आ जाएगी m, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट और b/a की पावर -m। इसको आप सिंपल यूँ भी लिख सकते हैं। अगर आप इस स्क्वायर को ना भी लगाएं तो यह हमारा आंसर बिल्कुल सही होगा, b/a -m, ये इसका आंसर होगा। तो हमारी एक्सरसाइज 1.3 भी हो गई है इसमें कवर। कल के लेक्चर में हम देखेंगे कि 1.4 में हमें क्या बोला हुआ है और क्या हम इन सिंप्लीफाई वाले सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे। उसके बाद 1.5 होगी, और फिर इसके बाद आई थिंक हमारा चैप्टर जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम, बल्कि नहीं, एक एक्सरसाइज हो रहा है हमारे पास 1.6, इसको भी हम देख लेंगे। ये जो इसके मेन सवाल हैं ये बोर्ड के पेपर्स के एग्ज़ाम्स के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के हिसाब से वेरी इम्पोर्टेंट है ये एक्सरसाइज 1.6। उसके बाद ये इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑब्जेक्टिव भी हम देख लेंगे कि कैसे होंगे। उसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू।